नमस्कार, मैं हूँ रविंद्र कुमार राणा। आप देख रहे हैं जन दृष्टि न्यूज़ 24। अभी जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, मैं अभी हूँ हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे पोस्टमार्टम होता है। मैं वहीं पे हूँ। एक सूचना मिली है, कटकम सांडी जो क्षेत्र है, वहाँ पे एक गाँव है। गाँव का नाम है मेडीगढ़ा। वहाँ की एक लड़की है सरिता देवी, जिसका शादी 6 मई 2025 को लुपुंग निवासी एक है जितेंद्र राणा, उनसे हुई थी। और कल शाम लगभग 3 बजे उस बच्ची का मौत हो गया। अभी उनके मायके वाले लोग यहाँ पे हैं। उनका आरोप है कि मेरी बच्ची को मार के टांग दिया गया है। आइए उनसे हम जानते हैं क्या कुछ कहते हैं वो। कौन आप उनके? हम उसका मौसी है। क्या हुआ था घर पे, कैसे क्या हुआ था? लड़की का जब हम लोग शादी किए हैं तब से लड़की को कभी अच्छा से नहीं रख रहा है। 15 दिन रखा अच्छा से, 15 दिन के बाद बीमारी का नाटक करके उसको बोल दिया कि तेरा बीमारी होता है, तुमको हम नहीं रखेंगे। ये बात को लेकर मायके में बहुत दिन छोड़ दिया और हमेशा बोल रहा था तेरा बाप 5 लाख रुपया दहेज दिया है, बुलेट नहीं दिया है, हम तुमको नहीं रखेंगे। ये बात को लेकर एक बार मैं छड़वा में पंचायती भी हुआ था, बैठक भी हुआ था। इसमें लिखाया गया था, भी बोर्ड लिखावल गया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका माँ बाप नहीं नकरार जा रहा था कि हम नहीं लड़की को रखेंगे। लड़का एक्सेप्ट किया कि हम लड़की रख लेंगे। तो हम लोग बोले लड़की को रखेगा, लड़की का किसी तरह कुछ होना नहीं चाहिए। तो बोला कि ठीक है, कुछ नहीं होगा, लड़की को नहीं होने देंगे, लेकिन लड़की को ये बीमारी होगा तो फिर लड़की के आप लोग इसका इलाज कराइएगा। हम लोग बोले ठीक है, जब लड़की का बीमारी नहीं है तो फिर हम लोग का इलाज कराने में क्या दिक्कत है, हम लोग इलाज कराएंगे। लड़की को लेके गया घर। अब घर लेके गया तो घर में लेके गया, उसके बाद में बहुत झगड़ा होने लगा। उसके घर में बहुत झगड़ा होने लगा तो लड़की थी से फिर फोन करने लगी, बोली हाँ बहुत झगड़ा हो रहा है। तो वो लड़का को फिर हम लोग बोले कि आप एक्सेप्ट किए हैं तो फिर लड़की को आपको रखना है कि क्या करना है बताइए। वो बोला नहीं, हमको लड़की रखना है। पहले लड़की रखना है तो फिर आप कहाँ रखिएगा, जहाँ आपको रखना है वहाँ रखिए, लेकिन लड़की को झगड़ा से दूर रखिएगा। लड़की को बोला कि ठीक है, हमको हम रूम रेंट में रहते हैं हजारीबाग में। वो हजारीबाग में रहने लगा। 1 महीना 2 महीना हजारीबाग में रहा अच्छा से। उसके बाद वो लड़का घर आने जाने लगा और घर आने जाने के बाद में वो लड़का था से उसको भी लाता था। अब वो बेटा आता था, नहीं झगड़ा होता था। पुतौह आती थी, हमेशा झगड़ा करने लगती थी। जब भी बोलती थी उसकी सास, तुमको हम देखने नहीं चाहते हैं, तुम यहाँ क्यों आती हैं, तुमको हम देखने नहीं चाहते हैं। बेटी मेरी थी, बोली कि ठीक है, हमको देखने नहीं चाहते हैं तो आप अपने बेटा को भी मत देखिए, हम कहाँ जाएंगे, मेरा घर यहाँ है तो हम नहीं जाएंगे कहीं। तो जब बोलती थी ऐसे तो लड़की रहती थी, 2-4 दिन रहती थी, फिर हजारीबाग चली जाती थी। हजारीबाग से फिर ये लड़का बोला कभी ठंडा का टाइम है, चलो तुम घर चलो। कुछ होता था, सर्दी होता था, खांसी होता था, बुखार होता था, बोलते था मेरे पास पैसा नहीं है, तुम चली जाओ मायके इलाज करा के आना। वहाँ जाती थी, फिर इलाज हो जाता था, ठीक हो जाता था, बुला लेता था कि आओ जा। उसके बाद हम लोग गाड़ी बिठा देते थे, आ जाती थी लड़की। फिर 2-4 दिन अच्छा से रखता था, फिर झगड़ा स्टार्ट हो जाता था। हमेशा मतलब झगड़ा से झगड़ा। जब फिर लास्ट हुआ तो लड़की को सर्दी खांसी हो गया तो भेज दिया हजारीबाग से उसको मायके कि जाओ तुम मायके, वहाँ तुम इलाज करा लेना, अपना मम्मी और पापा बोलना। तो लड़की बोली हम क्यों जाएंगे वहाँ, बार बार हम आप तबीयत खराब होता है और बार बार आप हमको वहाँ भेज देते हैं, हम नहीं जाएंगे वहाँ। उसका जीजा था से बोला कि ऐसा बार बार होता है, लड़की बार बार बीमार पड़ती है, तुम इसको मार के फेंक दो। कैलाश राणा उसका जीजा जी है, महुआ टाण का है। वो बोला इसको मार के फेंक दो, तुमको हम दूसरा शादी कर देंगे, जितना ही केस लड़ना पड़ेगा हम लड़ेंगे केस। हम अपना टीचर का पैसा कहा केस में खत्म करना पड़ेगा, लेकिन हम लड़ेंगे केस। ऐसे करके वो बोलता था। इसको हिम्मत दिया। यही लड़का क्या किया कि 15 तारीख के लोग दोनों माँ बेटा निकला मेला का के निकला, मेला घूम लिया। उसके बाद चली गया उन लोग महुआ टाण अपना बेटी घर। अब बेटी घर गया तो एक दिन एक रात रुका, वहां से आया। फिर लड़का झगड़ा उगड़ा नहीं करने लगा, हल्का फुल्का सास बोलने लगी तो मैनेज कर ली। फिर लेके गया बलबल मेला। बलबल मेला से भी घुमा के लाया परसों। बलबल मेला से घुमा के लाया। उसके बाद में उसको अब पता नहीं क्या था उन लोग को, नहीं था, नहीं बता। अब लड़की कल शाम तक परसों मेरा पास फोन की थी, ले लिया है मेरा पास मेला में तलवार करता है। मेरा पास परसों फोन की थी तो बोली मौसी हम मेला जा रहे हैं, आएगी तो आना था। हम बोले ठीक है बेटा आएंगे। तो हम लोग मेला गए तो पर हम लोग से मिली नहीं, आई मेला से। उसके बाद में फिर वो लड़का मम्मी से बात की 3 बजे बात की, फोन रखी। अब पता नहीं क्या किया उन लोग, नहीं किया से हम लोग को नहीं पता। अब ये बोली कि हम जंगल में, हम घर जंगल से जाएंगे तो तुम्हारे पास फोन करेंगे। ये घर आई, फोन लगा रही, फोन कोई रिसीव नहीं कर रहा। उसका फोन लगा रहे तो उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। फिर मैं हम लोग पास फोन किए कि गुड़ी फोन नहीं उठा रही। फिर हम लोग भी फोन करने लगे। उसके बाद में जब फोन किए तो वो फोन मतलब 4-5 रिंग हुआ, कोई नहीं उठाया। वो लड़का लम लगा रहे हैं, नहीं उठाया। अगल बगल में किसी का नंबर नहीं था तो फिर हम सोचे कि किसका पास लगाएं। अब लगाते 4-5 फिर हो गया। तो एक बार फोन जब इधर से किए तो उठाया प्रशासन। और प्रशासन बोल रहा है कि तुम जिससे बात करने चाह रही है वो इस धरती में नहीं है। तो आप लोग को जो ये घटना है इसका
जानकारी कब और कैसे मिला? हम लोग को 5 बजे ये जानकारी, जब हम लोग फोन पर फोन करते जा रहे थे ना, उसका फोन जब रिसीव नहीं हो रहा था ना, तो हम लोग फोन पर फोन मारते जा रहे थे कि आखिर फोन क्यों नहीं वो रिसीव कर रही है। जब लड़की पास फोन रहता है तो एक फोन में तो रिसीव कर लेती है, तो फोन हम लोग को डाउट, मतलब नहीं, ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरा बेटी ऐसा नहीं है, ऐसे समझे। हम लोग फोन पर फोन लगा रहे, जब फोन रिसीव कर लिया ना प्रशासन, तब बोला कि लड़की आपका नहीं है, वो फांसी लगा ली है, आपकी बेटी नहीं है, आप लोग सदर थाना आइए, सदर थाना आइए। अब हम लोग वहाँ कटकम सांडी से फिर तुरंत गए हम लोग थाना, बस 6 बजे लगभग में। अब 6 बजे थाना गए तो थाना में जाके हम पता किए, थाना में बोले कि यहाँ कुछ लुकुम का कुछ आया है, तो बोला कि नहीं यहाँ कुछ नहीं आया है। हम बोले कुछ तो मैटर आया है, हमको तो पता चला है कि आप लोग थाना से बोल रहे हैं कि कोई मैटर नहीं आया, तो बोल रहा है कि नहीं यहाँ कोई मैटर नहीं है। और फिर फोन किए तो फिर बोल रहा है कि हम थाना से बोल रहे हैं। तब हम लोग उसको बोले कि जब थाना से बोल रहा है तो तुम कौन बोल रहा है, नाम बताओ अपना। वो बोला तुम आओ यहाँ सदर। तो फिर हम लोग वहाँ से निकल गए सबको। कौन हुए आप उनके? मैं भाई, उसमें मारने की साजिश है उसका कैलाश राणा, और उसकी ननद है संगीता देवी, बड़ी ननद है, और मंझली ननद है लक्ष्मी देवी, और उदय राणा है उसका देवर, उसकी माँ है बलिया देवी, और उसका ससुर है कृष्ण राणा, और जितेंद्र कुमार राणा है उसका हस्बैंड। जिला प्रशासन से क्या कुछ चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं। जैसा कि अभी आपने पूरा घटना को सुना, मृतक जो है उनके मायके वाले सभी लोग यहाँ पे हैं, और वो लोग गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मेरी बच्ची को मार के टांग दिया गया है, और जिसका भी पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे आए हुए थे हम लोग, और लड़की के मौसी है, माँ है, उनके भाई है, और उनके गाँव के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी क्या कुछ कहा अभी आपने सुना। तो बहुत बहुत धन्यवाद जन सृष्टि को। इस घटना के बारे में जानकारी है सर कि मई में 5 तारीख को हम लोग सभी मिलजुल कर शादी विवाह बच्ची को किए थे। बचपन से बच्ची को जानते हैं, बहुत शांति और बहुत कुशल बच्ची थी। शादी विवाह होने के बाद 2 महीने के बाद से विवाद इसके यहाँ स्टार्ट हुआ, लड़का यहाँ। और विवाद हुआ तो भयंकर विवाद, बराबर मारपीट, शोषण, प्रताड़ित करना स्टार्ट किया। तो छड़वा मंदिर में हम लोग लगभग लोग बैठ के पंचायत किए। पंचायत में समझौता भी किए कि अच्छा से रखो, विवाद मत करो, कुछ कमी बेसी होगा भरपाई किया जाएगा। सामर्थ्य के अनुसार लड़की का पिता दान दहेज दे के खुशी से विदा किया था, लेकिन साल भी नहीं पहुंचा और दहेज का बड़ी चढ़ गई बच्ची। यही मेरा कहना है। दहेज की बलि चढ़ी बच्ची, जैसा पूर्व मुखिया ने भी बताया, अभी इस घटना को लेके क्या कुछ है, कटकम सांडी थाना है वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसकी ये तो जांच का विषय है। आप लगातार बने रहे जन दृष्टि 24 के साथ। मैं हूं रविंद्र कुमार।